Hello everyone, welcome to Vision Lakshay. Myself Anshika Dhingra. Today we are going to start the topic saving function. ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन. आज हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन. ठीक है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन को हम कहते थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सिमिलरली सेविंग फंक्शन को क्या कहेंगे? प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? सेविंग्स कर रहे हैं. हमें पता है सेविंग्स क्या होती है? पार्ट ऑफ द इनकम जो कि हमने क्या करी है? कंज्यूम करने के बाद हमारी बची है. ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ द इनकम विच इज कंज्यूम, और जो बैलेंस बचा हम उसे क्या कहते हैं? सेविंग्स, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं? सेव करते हैं. तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. सेविंग फंक्शन क्या दिखाता है? फंक्शनल रिलेशनशिप. किसके बीच में दिखाते हैं? सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में दिखाता है. ठीक है, saving is denoted by S. F here is functional relationship. Y here is national income. तो functional relationship saving और income के बीच में दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? saving function. और इसे हम डिनोट करते हैं S equals to F Y. ठीक है, saving equals to functional relationship and income. Now हम देखते हैं रिलेशनशिप के क्या रिलेशनशिप होते हैं इनकम और सेविंग के बीच में. देखो यहाँ पे हमें पता है ये Y is our income, C is our consumption, S is our saving. तो इनकम क्या हो गई? 0, 100, 2, 3, 4, 5, 600. कंजम्पशन इज गिवन. अब हमें पता है इनकम का कुछ पार्ट हमने कंज्यूम कर लिया, बचा हुआ क्या हो जाएगा? सेविंग. दैट इज विच वी हैव सेव्ड. तो 0 इनकम है, 40 इज आवर कंजम्पशन. भाई हमें पता है व्हेन वी आर नॉट क्या बोलते हैं? अर्निंग समथिंग, हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, स्टिल हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं कुछ ना कुछ. तो क्या होता है? इस टाइम पे हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम है, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? 40 वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर कंजम्पशन, कि हम कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं. तो जब हमने कुछ नहीं कमाया एंड 40 स्पेंड कर दिया, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? हमारी सेविंग नेगेटिव में चली जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट 100 लेवल ऑफ इनकम है, कंजम्पशन इज 120, 20 इज बियॉन्ड आवर इनकम. ठीक है, इनकम से भी ज्यादा हमने क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया. तो -20 हमारी क्या हो जाएगा? डिससेविंग, मतलब नेगेटिव में. बाकी सारे ये है डेटा गिवन है. अब इस डेटा को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. ठीक है, तो ये देखो ये जो हमारा कर्व जा रहा है यहाँ से, ये नीचे क्यों जा रहा है? 0 के नीचे क्यों है? O के नीचे क्यों है? ये हमारा क्या दिखा रहा है कि हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिवली है. ठीक है, नेगेटिवली स्लोप से स्टार्ट हो रही है. तो ये जा रहा है हमारा सेविंग. अब ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, जहां पे हमारा ये 0 एक्सिस पे मिल रहा है, मतलब इस x एक्सिस को टच कर रहा है हमारा सेविंग का स्लोप, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज हियर सेविंग इज इक्वल्स टू 0. सेविंग हमारी क्या है? 0. तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया. अब ब्रेक इवन के पॉइंट के इस साइड, मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? डिससेविंग का. ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी. और बाकी सारा हमारा ये क्या हो गया? सेविंग्स. ठीक है, दिस इज आवर सेविंग. तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस वन, ये हमारा क्या हो गया? डिससेविंग, मतलब ये वाला पॉइंट जब हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव में है. व्हेन सेविंग इज इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट. आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हमारी क्या हो गई? पॉजिटिवली सेविंग हो गई, मतलब पॉजिटिव सेविंग. ये वाला पॉइंट, ये सारे हमारे कौन से हैं? सेविंग. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं. अब इसी को देख के, इसी ग्राफ को देख के हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, विच इज मैंडेटरी, हमें एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है इसको, इसके बेसिस पे. पहली ऑब्जर्वेशन क्या? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, एसएस हियर इज सेविंग स्लोप. ठीक है, तो सेविंग का स्लोप का हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? भाई देखो नेगेटिवली स्टार्ट हो रहा है ना, नेगेटिव एक्सिस पे स्टार्ट हो रहा है. फिर स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, हमारे सेविंग कर्व का स्लोप कौन सा है? पॉजिटिव स्लोप है, जा तो ऊपर ही रहा है ना. ये क्या डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो हमारी सेविंग कर्व का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है. नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? व्हेन आवर सेविंग इज इक्वल्स टू 0. ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट. लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? पॉजिटिव सेविंग. हम सेविंग पॉजिटिव कब कर रहे हैं? आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाहर, इस वाले पॉइंट के आगे हमारी क्या हो रहा है? पॉजिटिव सेविंग हो रही है. दैट मींस वी आर सेविंग. ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट सेविंग
फंक्शन या हम कह सकते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। सिमिलर है किससे, हमारे कंजम्पशन फंक्शन से, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बस क्या डिफरेंस है, उसमें हमने बात करी थी सिर्फ इन दो चीजों की, इनकम और कंजम्पशन। इसमें हम बात कर रहे हैं इनकम और सेविंग की, ठीक है। और रिलेशनशिप भी हमने इन दोनों के बीच में दिखाया है। ऑब्जर्वेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ब्रेक इवन पॉइंट जो है यहाँ पे s इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिस सेविंग हो गई, इस साइड हमारी सेविंग हो गई, स्लोप हमारा पॉजिटिव स्लोप हो गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द सेविंग फंक्शन, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। And if you like our video, please like, subscribe and share more and more. Thank you.